वो सब एकत्र होकर के ही प्रकाशित होता है। तुम्हारा और मैं ममेती तमेती भाव नहीं रहता है। क्या बोला? मेरा और तेरा भाव नहीं रहता है, हमारा तुम्हारा भाव नहीं रहता है। क्योंकि जहां पर हमारा तुम्हारा ममेती तमेती भाव रहता है ऊपर ड्यूअलिज्म आ जाता है, द्वैत भाव आता है? जहां पर द्वैत भाव आता है वहां पर ऑब्स्टकल आ जाता है, बाधा आ जाता है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ममेती तमेती, ये ना समझे नहीं। सभी तुम्हारा है और सभी मेरा है। हमारी तुम्हारी भाव नहीं रहता। देह मन परिच्छेद बुद्धि विचार आदि एकत्व भाव धारण कर लेते हैं। उस समय कहा जाता है प्रणय कहा जाता है? विवाह के समय लिखते हैं प्रणय बंधन, प्रणय सूत्र बंधन, प्रणय रूपी धागा के द्वारा है दोनों को बांध दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं प्रणय सूत्र। प्रणय शब्द की अर्थ होता है तब हृदय मम हृदय मम हृदय तब हृदय। तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं है, सब एकत्र रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए इसी के कहते हैं स्नेह मान प्रणय। फिर उसके आगे जाते कि स्नेह मान प्रणय राग आ जाता है। राग किसको कहा जाता है ना? अपने प्रिय वस्तु के दर्शन में इतने प्रगाढ़ जो है अनुराग हो जाता है। दर्शन उसमें क्या होता है? नवनवायन रूप में प्रतिभात होता है। क्या होता है? नवनवायन रूप में, नई नई रूप में वो दर्शन होता रहता है। ये भगवान में संभव है, मनुष्य में संभव नहीं है? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद पुरुष है। इसलिए भगवान में ये रहता है राग अनुराग। फिर उसे आगे जाकर के राग के बाद होता है क्या? अनुराग। राग के पीछे पीछे चलने वाले की इसका अनुराग कहा जाता है। और उस अनुराग आदि दशा में तब होता है क्या ना? क्या बताया? ये दर्शने अतृप्तता। दर्शन अतृप्तता क्या है? भगवत दर्शन करके ऐसे लगते मैं ऐसे कभी दर्शन किया ही नहीं अभी तक। अपूर्व उनके दर्शन होता है। जे रूपेर एक कौन त्रिभुवन डुबाए। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपु ताहार स्वरूप गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप। कृष्ण के इतने सौंदर्य माधुर्य जो है और किसी शब्दों के द्वारा उसके व्यक्त नहीं हो सकते। हम इस संसार में कोई भी वस्तु व्यक्त करें उसके लिए क्या करना पड़ता है? दूसरी कोई वस्तु की तुलना देना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। जैसे भगवान के आंख, कैसे आंख है? कमल नयन, अर्थात कमल यानी कमल के साथ पुष्प के साथ लोटस के साथ हम तुलना दे रहे। भगवान की आंख कैसे है? कमल के भांति है। क्या भगवान की आंख कमल के भांति है क्या? नहीं। सामान्य सादृश्य होने के नाते उनके हम उदाहरण दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे ना? कमल जैसे स्निग्ध होता है, वेरी सॉफ्ट, चित्ताकर्षक होता है, अट्रैक्टिव है। ठीक उसी प्रकार भगवान की जो आंख कैसे है न? चित्ताकर्षक। समस्त व्यक्ति को क्या कर लेते हैं? चित्त के आकर्षित कर लेते हैं। भगवान की आंख कितने सुंदर होता है, लंबी लंबी आंख होता है, ऐसे है जिसे कहते हैं पटल चेहरा चौक।
पटल समझते हो कि नहीं? परमल जी, परमल के आप ऐसे सीधी यदि आप काटे, नॉट राउंड फिगर है, आज समझ में, तो उसी प्रकार भगवान की आंख इतने लंबी होता है? उदाहरण दे रहे केवल, क्योंकि भगवान की सौंदर्य माधुर्य तक कोई वस्तु के द्वारा तुलना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस जगत में जितने भी वस्तु है वो सब क्या है? परिवर्तनशील है, टेम्पोरारी एंड परमानेंट, एक बार चेंजेबल। इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है, प्राकृतिक जगत में जितने भी वस्तुएं हैं सब क्षणस्थायी एंड और चेंजेबल, परिवर्तन हो जाता है। आज जो वस्तु हम देख रहे हैं थोड़ी समय में वो नहीं रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, भगवान के आंख कैसे कमल के भांति है। लॉर्ड वंस आईज है एज लाइक लोटस, फॉर दिस रिगार्ड हिज नेम इज कॉल्ड कमल नयन है। लॉर्ड्स आईज कमल, लोटस इम्पॉसिबल है। आफ्टर फ्यू आवर्स the one on the petal of the lotus automatically were falling down. But so for this regard you cannot compare then the eyes of lotus, the eyes of Krishna, भगवान ने आंख जो है लोटस के साथ नहीं दे सकते आप। तथापि लोगों के समझाने के लिए कहा जाता है कमल नयन है। कमल नयन होता है क्या? है इस संसार में संभव नहीं है। तो इसलिए भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है। और क्यों ना? भगवान सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रकाशित होते हैं। इस जगत में नवनवान ऑलवेज एवर फ्रेश एंड न्यूली, एवर फ्रेश एंड न्यूली। इस जगत में संभव है नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है कालाधीन है। कालाधीन समझते हो? काल के अधीन है, हम काल के अधीन है। सत्य रज तम गुण के अधीन है, और भगवान कालाधीन, कई कालातीत, बियॉन्ड ऑफ काल, बियॉन्ड ऑफ एंड सत्य रज तम गुण, निर्गुण है। इस जगत में जो कुछ भी वस्तु हम देखते हैं कालाधीन और तीनों गुणों के द्वारा वो दूषित है। सत्य रज तम गुण है कि नहीं? तमोगुण के द्वारा वस्तु के द्वारा सड़ जाता है। तमोगुण होने पर सड़ जाता है, रटन दुर्गंध आ जाता है। सत्य गुण के द्वारा कुछ समय के लिए वो सुगंध आता है, और रजोगुण के द्वारा कुछ समय के लिए और कुछ समय तक रहता है, और तमोगुण के द्वारा वस्तु नष्ट हो जाता है, गंध हो जाता है। किंतु भगवान कालातीत, बियॉन्ड ऑफ काल, कालातीत भगवान निर्गुण, बियॉन्ड ऑफ सत्य रज तम गुण, गुणातीत भगवान। इधर हम इस जगत में जितने भी उदाहरण देते हैं केवल वस्तु के समझाने के लिए और समझने के लिए है। जैसे अंधे के निकट, अंधा है ना, ब्लाइंड में है, उसके कोई वस्तु बोलो वो क्या करेंगे? एक उदाहरण दो, दूसरे तो समझ में नहीं आता है। आज में वो देखा नहीं, उसके कहा जाए हाथी, विशाल एक हाथी जा रहा है, अंधे का बोला, बोले हाथी कैसे है? चलो हाथी के पास उसको ले गए, क्योंकि वो तो अंधा है, कंप्लीटली ब्लाइंड। हाथी के जिस अंगों के वो स्पर्श किया उसी के वही समझ रहे हैं। जैसे हाथी के सूंड के स्पर्श किया तो ये सोच रहा है ये कैसे है ना, हाथी के सूंड कैसे है? सांप के भांति। और सांप कैसे वो भी पता भी नहीं
उसके हाथी को पैर को स्पर्श कराया। वो सोचता है ये हाथी के पैर कैसे है, खंबे के भांति है। जो उदाहरण दिया जा रहा है, अंधे व्यक्ति के निकट केवल वस्तु की ज्ञान कराने के लिए सामान्य रूप में ये दर्शन करा रहे हैं, जिससे ज्ञान हो जाए, है इसी कहते जा रहे हैं। किंतु भगवान में क्या है, सदा 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 सर्वदा नित्य नवायन रूप में प्रकाशित होते हैं, ऑलवेज एवर फ्रेश न्यूली, नित्य नवायन रूप में भगवान प्रकाशित होते हैं। इस जगत में ये वस्तु नहीं हो सकता है। हम एक बोलने के साथ ही साथ चले जाते, घड़ी के जो कांटे जो है क्या बोलते हैं, द आर्म्स ऑफ द क्लॉक ऑटोमेटिकली पास्ट, सेकंड के कांटे है ना, है हम अभी कह रहे 5 सेकंड हो गया, 6:05 सेकंड हो गया, बोलने के साथ ही साथ वो 1 सेकंड में चले गए, मैंने 7 सेकंड हो गया, 8 सेकंड 9 सेकंड जा रहे हैं, टिक 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 टिक। किंतु अपराकृत चित्त जगत में नित्य वर्तमान काल वहीं पर है। इस जगत में नित्य वर्तमान काल नहीं हो सकता है, बोलने के साथ ही साथ वो पास हो जाता है, पास हो जाएगा, प्रतीत हो जाता है। भगवान इसी कहते हैं, भगवान में ये विशेषता है, सदा सर्वदा नित्य नवायनमान है, यही नित्य नवायनमान होता है, जिसके दर्शन करके हृदय में इतने प्रबल आनंद होता है। और भगवान भी उस भक्त जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। जो जैसे भक्त होगा, कोई दास रस के भक्त है, उनके नारायण स्वरूप में दर्शन कराया है। आज कोई शक्कर रस के भक्त होते हैं, सुबल कृष्ण के रूप में प्रकाश कर देते हैं। वह अर्जुन के सखा के रूप में है, कृष्ण रथ पर है बैठे हुए हैं, और अर्जुन की रथ को वो है क्या बोले चला रहे हैं, अथवा सुबल श्रीदाम के साथ कृष्ण खेल कूद कर रहे हैं, ऐसे सबको दिखाते हैं। वात्सल्य में जो वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, नंद जसोदा के निकट जैसे छोटा बाल गोपाल के रूप में दर्शन दे देते हैं, हाथ में लड्डू लेकर के खड़े हुए, ये लड्डू गोपाल जिसको कहा जाता है। आपके पास लड्डू गोपाल है ना, वात्सल्य भाव दर्शन करा देते हैं। फिर जो माधुर्य रस के होते हैं, तब उसके सुंदर श्रृंगार मूर्ति के रूप में दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है, बरहा पीड़न नट प्रभु कर्ण कर्णिकारंग विव्रत वासु कनक विषम वैचिंत मालम रंध्रन वेणु रधर सुदय पुराण गोविंदई वेन्दारण सपदरमण प्राविशत गति कीर्ति है। इतने सुंदर नवजुगवन रूप प्रकाश आदि करते हैं। जो जैसे रस के भक्त होते हैं, भगवान उसी स्वरूप उनके निकट प्रकाश करा देते हैं, और वो रस भगवान के ऐसे स्वरूप को दर्शन करके वो मूर्छित हो जाते फिर है। तब उस समय भगवान क्या करते हैं, एक एक करके 7 वस्तु के उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। सौरस सौसर्ज सौकुमार्ज आदि ये समस्त एक एक वस्तु के उनके हृदय में प्रकाश करा देते हैं, और एक ही साथ में ये 7 वस्तु चैतन्य महाप्रभु प्रकाश करा देते हैं। इसलिए महाप्रभु कहा जाता है महावदन्ना है, सुंदर स्वर। भगवान के गल के कंठ ध्वनि इतने सुंदर स्वर होता है, कोयल के ध्वनि के भी पराभूत करने वाले इतने सुंदर स्वर होता है। सौसर्ज सौसर्ज सौरस सुंदर रस, अधर की जो अमृत भक्त को देते हैं, अधरामृत है। सौसर्ज सौकुमार्ज सुंदर के कुमार रूप प्रकाश कर देते हैं। ये समस्त बन होते जा रहे
क्यों? मेरे कहने की तात्पर्य यह है, भगवान कैसे नवनयन रूप में भक्त के निकट स्वरूप को प्रकाश कराते हैं। आज इसलिए इसको जानना पड़ेगा। तब होता है क्या? फिर ससंविद्ध दशा, ये जो हमने जो शब्द जो बोल रहे हैं, स माने अपना, संग माने सम्मुख रूप में, विद्ध माने अनुभव, अनुभव होता है? वस्तु के देख करके हृदय में क्या होता है? आनंद अनुभव होता है। जैसे प्रियजन के देख करके हृदय में क्या होता है? आनंद होता है। आनंद कब होता है? उसके जब उत्कंठा हो जाते हैं, उत्कंठा जगते हैं। जैसे प्यास लगने पर पानी के लिए क्या करते हो? तड़पते रहते हैं। और जब पानी मिल जाता है, अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट, यदि आपके क्या बोले शरबत बाप ऐसे दिया जाए, आपकी कितना आनंद होता है। एक होता है, इसलिए बार बार मैं कथा को सुना रहा हूं, एक होता है उत्कंठा होनी चाहिए। भक्ति राज्य में दो वस्तु की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। रागानुग भक्ति में दो वस्तु है, एक उत्कंठा और दूसरी आवेश। जैसे अपने प्रियजन के दर्शन के लिए कितने आविष्ट होता है, कितने वो उत्कंठी होते रहते हैं। वो माता पिता हो, भाई बंधु हो, पुत्र कन्या हो, दूर देश से जब आ रहे हैं तो उसके दर्शन के लिए कितने तड़पते रहते हैं। ये उदाहरण देते जा रहे हैं। प्रियं प्रेम भूषितं विसन्ना मनो अरविंद दिदृक्षते त्वम्। अजात पक्ष इवा मतरं खगा स्तन्नं जता वत्सरता खुदार्ता। प्रियं प्रेमो भूषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम्। ये तो वित्रासुर का है। अजात जिस पक्षी के जो है अभी पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्ष है, किंतु उनके माँ घोंसले से बाहर कहाँ चले गए। और उस समय वो पक्षी शावक जो है, छोटा बच्चा क्या करते हैं? ची 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 करता रहता है। दो कारण से, एक तो कोई दूसरी पक्षी आकर के उनको न मार न डाले भय से, और दूसरी क्या है? भूख से, भूख लग रहा है, कब मुझे माँ मुझे भोजन कराएगी। देखो भोजन की उत्कंठा है, और आविष्ट क्या है? तो माँ कब आएगी, चिंतन चलते जा रहे। भक्ति राज्य में, रागानुग भक्ति में ये दो वस्तु है। रागानुग भक्ति प्राप्ति बहुत दुर्लभ कहा गया है, इसलिए कह रहे हैं अजात पक्ष इवा मतरं खगा स्तन्नं जथा वत्सरता खुदार्थ प्रियं प्रियो भूषितं विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। वित्रासुर करे ऐसे भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो। पहले उदाहरण किसका दिया गया? पक्षी शावक, बेबी बार्ड है। बेबी बार्ड क्या करते हैं? अपने माँ की चिंतन करें, माँ कब आएगी, और दूसरी भूख से वो तड़प रहे हैं, उत्कंठा। भूख लगे तब तो तड़पते रहेंगे है, प्यास लगे तब तड़पते रहेंगे, पानी कहाँ मिले। जिसके प्यास लगा ही नहीं है जिसको प्यास लग जाता है, प्यास लगते आपका तब क्या करते हो? पानी कहाँ पर है? पांडवा निर्जला व्रत रखा है, शाम जब जितने भी शाम होते जाते अब तड़पते रहते हैं, पानी कहाँ पे? पानी है। इसलिए कहते हैं अजात पक्षी व मातरं खगा स्तन्नं जथा वत्सरता खुदार्ता। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे? बछड़े का उदाहरण दे रहे। बछड़े जो है सारा दिन गाय से अलग करके रखा जाता है?
हाँ समझिए, क्यों? न बछड़ा ज्यादा दूध पी ले तो उसके पेट में कीड़ा हो जाएगा, है? इसलिए ग्वाला जो है, जो गाय चराते हैं, गोरक्षक जो है, वो बछड़े को क्या करते हैं? गाय से अलग रखते हैं, है? आशा इधर रखते हैं। और जब बछड़ा गाय से, अपने माँ से जब अलग रहते हैं, वो माँ की चिंतन करते रहते हैं, कब मुझे ये रस्सी से मुक्त कर दिया जाए और मैं जाकर के माँ के स्तनपान करूं, है? इसलिए करे अजात पक्षी व मतरंगा स्तन्नं जथा वत्सरता खुदारता। इसमें भी तो उदाहरण दे रहे, इसमें भी वो भूख के लिए चिंतन कर रहे हैं, है? माँ के चिंतन हो रहा है और तड़प रहे हैं, उत्कंठा, और अभी इसको कब मैं माँ के दूध पान करूं, कब दूध पान, है? तीसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्रियं प्रियवो भूषितं विषन्ना मनोर्वित दिदीक्षितम। जिस प्रकार प्रिय प्रियजन है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होते रहते हैं, प्रियं प्रियवो भूषितं विषन्ना, विषन्न हो जाता है, कब मैं वो दर्शन कर, चिंता आकर जग जाता है? संसार की लोक लज्जा, धैर्य, मान आदि अनेक प्रकार की जो उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए वो अपने भाव को छुपा करके रखती है। प्रियं प्रियवो भूषितं विषन्न, अथवा एक दूसरे की मिलन के इतने होते हैं, अनेक प्रकार जो है अमंगल आशंका आ जाता है। अमंगल आशंका समझते हो क्या है? अमंगल आशंका बिकम वेरी ओरिड, नथिंग हैपन, वो होने के वो एक दुश्चिंता रखते हैं, दुश्चिंता रखते हैं, वो वहां तो कुछ भी नहीं, किंतु जहां पर प्रेम ऐसे गढ़ीभूत माने गर्थ धारण करता है, तो उस समय वो एक दुश्चिंता हो जाता है। जैसे आपके बालक स्कूल से आप लौटे नहीं है और रोज 4 बजे आ जाता है, 4 PM आ जाते बालक। यदि एक दिन 4 बजे नहीं आए, आपको क्या होता है? दुश्चिंता हो जाता है, क्यों नहीं आया, व्हाट हैपेंड? अनेकों चिंता दुश्चिंता आ जाती है। जहां पर प्रेम प्रीति होता है, प्रेम के लक्षण होता है अमंगल आशंकानी बंधुनानी। अपने प्रियजन की कुछ नहीं होने पर भी अमंगल की आशंका आ जाता है। कहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहां तो नहीं कुछ, क्या हमारे बालक भूख में तड़प रहे हैं, अनेक प्रकार के अमंगल इन ऑस्पिशियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं प्रियं प्रियो भूषितं विषन्न, एक दूसरे के साथ मिलन के लिए इतने उत्कंठित होता है और मन ही मन अनेक प्रकार जो है अमंगल आदि चिंतन हो जाता है और इतने तड़पते रहते हैं। प्रिय वो भूषितं विषन्न मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते ताम। इसलिए वित्रासुर कह रहे हैं, ये प्रभु इसी प्रकार मेरे हृदय में ये भाव जागृत हो, है? ये तो भाव होता है प्रियं प्रिय। इसके बाद इसे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग की कथा में करो, नवनावन रूप में प्रतिभात होता है। दर्शन अतृप्तता देख करके चित्त प्रसन्न होता है और भी दर्शन करते रहे। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, दर्शन में अतृप्तता
इज अनसेटिस्फाइड, और भी दर्शन कर। इसलिए यहाँ पर क्या भाव करें, अनुराग की ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था जिसमें केवल रस का अनुभव होता है, सस्निग्ध दशा कहलाती है। दूसरी ओर जब भाव समूह अपनी परम पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तथा उसमें वृद्धि होने का कोई स्थान न बचे किंतु फिर भी बढ़ता है, उसे जावत आश्रय वृत्ति कहते हैं। बढ़ने के स्थान नहीं है तथा भी बढ़ते रहते हैं, इसे कहा जाता है विपरीत अलंकार कहा जाता है। अलंकार शास्त्र में कहते बाड़ीते ठाई नहीं बाड़े खने खने। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, 1 ग्लास ऑफ वाटर, जल दिया गया, 1 ग्लास जल आपको पानी दिया गया, भर करके दिया गया, उससे 1 बूंद पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो नीचे छलक करके वो जितने पानी डाला उतना ही परिमाण पानी वो नीचे बाहर आ जाएगा, छलक जाएगा, है ज्यादा नहीं आएगा। जितने परिमाण दिया अधिक दिया वो उतना ही बाहर आ जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। किंतु अपराकृत चित्त जगत में कह रहे हैं बढ़ने के ठाई नहीं है तब बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? इसलिए कह रहे हैं ये तथा उसमें वृद्धि होने का कोई स्थान न बचे किंतु फिर भी बढ़ता है, उसे जावद आश्रय वृत्ति कहते हैं। अर्थात जावत आश्रय वृत्ति स्नेह मान प्रणय आदि के जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, वो समस्त सामग्री उसमें इतने समाहित हो जाते हैं, समाहित उसमें अंदर में चले जाते हैं। जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक गिलास पानी है, उसमें 1 बूंद पानी तो पानी नीचे गिर जाएगा, किंतु आश्चर्य की बात है अपराकृत चित्त जगत कह रहे हैं 1 बूंद पानी तो वो उसमें ही समा जाते हैं, बाहर नहीं निकलनी, बाहर गिर नहीं रहा है। समझ में आया कुछ? इसी का तो अनिर्वचनीय, जिसके शब्द भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, अनिर्वचनीय। कोई शब्द भाषा के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकते, क्यों? अप्राकृत वस्तु है। प्राकृत वस्तु शब्द के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, और अपराकृत वस्तु कोई शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं वो अनिर्वचनीय जिसके वचनों के द्वारा, शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सप्रेस विथ योर एनी वर्ड्स, कोई शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं होता है। इसलिए उसमें वृद्धि होने के स्थान नहीं रहने पर किंतु फिर भी बढ़ता, उससे जावत आश्रय वृत्ति कहते हैं। जावत जितने प्रकार के आश्रय वृत्ति जो है, जैसे विवाह, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, इस प्रकार समस्त प्रकार की जो वृत्तियां जो है, फिर आगे जाके धूमाय, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त आदि महाभाव एक ही साथ में वो सुदीप्त रूप में प्रकाशित होता है। क्या बोला? जितने प्रकार की यावत आपने बताया, जितने भी प्रकार की आश्रय वृत्ति है, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त आदि ये समस्त सात्विक विकार आदि संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। आज इसे भी समझना बहुत कठिन होता है, क्या समझेंगे? इसलिए कहते हैं, यहाँ पर लिखा है असात्विक
अष्टसात्विक विकार आदि धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त रूप में प्रकाशित होते हैं। उन्हें भाव के गाढ़त्य की दशा महाभाव अवस्था है। जब सात्विक भाव साधारण रूप में प्रकाशित होते हैं उसे रूढ़ भाव कहते हैं, तथा असाधारण रूप में एक ही साथ सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होते हैं उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। यह महाभाव श्रेष्ठ अमृत के भांति स्वरूप संपत्ति धारण करके जीव के निज स्वरूप का बोध कराते हैं। इसी अवस्था में जीव अपने स्वरूप के अनुभव करता है। स्वरूप के अनुभव क्या है? अपने रूप, अपने नाम, रूप, गुण, लीला आदि अनुभव होता है। समझ में आए? जैसे एक बालिका, छोटा बालिका जब छोटी रहती उसके पता ही नहीं हो, क्योंकि जितने ही बड़ी होती जाते हैं अपने स्वरूप की उपलब्धि होता है। ठीक उसी प्रकार जब ये समस्त भावों की जब प्राप्त कर लेते हैं तब उनकी समस्त अनुभव होता है? इसलिए कहते हैं यह महाभाव श्रेष्ठ अमृत के भांति स्वरूप संपत्ति धारण करके जीव के निज स्वरूप का बोध कराते हैं। अब पहले अपने स्वरूप के बोध कराते हैं, बोध समझते हो? अपने स्वरूप के अनुभव कराते हैं, फिर भगवत स्वरूप के अनुभव कर लेते हैं। पहले अपने के जानो, जो अपना के नहीं जानते दूसरे के क्या है? अपने को जानना पड़ता है जे मैं कौन हूं। इसलिए तो सनातन गोस्वामी पाठ करें कि आमी क्या मरी जारी तापत्र है या नहीं जानी कोई चीज तो है। मैं कौन हूं? पहले अपने को अनुभव करना पड़ता है, जो फिर भगवान के अनुभव कर लेते हैं। फिर दूसरी होता है जद ज्ञाते सब ज्ञान भवति, जो भगवान के अनुभव कर लेते हैं वो अपने को अनुभव कर लेते हैं। फिर दो अर्थ दे रहे हैं, जो अपने को अनुभव करता है तो भगवान को अनुभव कर लेते हैं, जो भगवान को अनुभव करता है वो अपने को अनुभव कर लेते हैं। दोनों विचार दिया गया। पहले अपने के पहचानो। जो व्यक्ति अपने के पहचानते नहीं है दूसरे के क्या पहचानेगा? इसलिए कहते हैं पहले अपने को जानो, मैं कौन हूं ये जानना पड़ता है। फिर दूसरे के जानो। कह देने से कुछ नहीं होता है। जैसे आप कह रहे हैं मेरा गुरुदेव कौन है? रमन मंजरी है, आप कह रहे हो है? क्या आप अपने को अनुभव किया? क्या आप कौन सा मंजरी है? आप बताओ। यदि आप अपने को नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे के समझ नहीं सकते है? सूर्य के किरण आने पर हमारे अंधकार दूर हो जाता है, तब हम देख पाते हैं। When the rays of sun coming, then darkness disappears. Then you can see. And rays of sun is coming, but you are blind. You cannot see also. दोनों वस्तु आ रहे हैं। सूर्य के रोशनी आने पर जैसे अंधकार दूरीभूत हो जाता है, अंधकार दूर होने पर आप दिखाई पड़ेगा, किंतु आपके आंखों के तेज यदि दृष्टि शक्ति नहीं है आप देख नहीं पाओगे। आंखों की यदि दृष्टि शक्ति नहीं है, हम चश्मा अभी पहने हुए हैं इसलिए आपको मैं देख रहा हूं। यदि चश्मा नहीं पहने देख नहीं पाए। हमारे सामने आप बैठे हो किंतु हमारे दृश्य शक्ति पावर ऑफ
विजन। यदि हमारा पावर ऑफ विजन नहीं रहे तो आप हमारे सामने बैठने पर भी हम आपको देख नहीं पाएंगे। है? फिर दूसरी बात कह रहे हैं जी, हमारे देखने की शक्ति तो है, पावर ऑफ विजन है, किंतु जो सूर्यालोक नहीं आए, आप बैठे हो, आपको भी मैं देख नहीं पाऊं। अंधकार में कोई वस्तु पड़ा हुआ है, अंधकार में जो वस्तु पड़ा हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु यदि कोई बत्ती जलाए टॉर्च से दे तो वस्तु को दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जद ज्ञाते सब विज्ञानं भवति, जद ज्ञाते, जिसको जानने से सब वस्तु अनुभव हो जाता है। किसको? ना गोपीजन वल्लभाय, वो गोपीजन वल्लभ कृष्ण के जानने पर सब ज्ञान हो जाता है। गोपीजन वल्लभाय, गोपाल तापन्य उपनिषद में कह रहे हैं, जद ज्ञाते सब विज्ञानं भवति, जिसको जानने से सब अनुभव होता है। वो कौन है? न गोपीजन वल्लभ। गोपीजन वल्लभ की कोई जब जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो सब जान लेते हैं। इसलिए तो गोपाल मंत्र दिया जाता है, गोविंद गोविंद गोपीजन वल्लभाय। गोपीजन वल्लभ, गोपियों की जो वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ कृष्ण के जो जान लेते हैं वो सब कुछ जान लेते हैं। और फिर जब तक अपने के नहीं जाने तो भगवान को जान नहीं सकते। दो अर्थ अधिकार है, इसलिए जावद आश्रय वृत्ति की तात्पर्य है जितने प्रकार की सामग्री के इंग्रेडिएंट्स जो है जब एकत्रित हो जाता है और परिपूर्ण मात्रा से संपूर्ण से जब प्रकाशित होता है तब से जावत आश्रय वृत्ति कहा जाता है। जावत आश्रय वृत्ति, आश्रय वृत्ति स्थान जो होता है, जिसे यहाँ पर कहते हैं अष्टात्विक विकार आदि। अष्टात्विक विकार जो है, रोमांचक, कंपासरू, वैवर्ण, ये समस्त अष्टात्विक विकार कहा जाता है। 8 प्रकार के सात्विक विकार, अष्टात्विक विकार, रोमांचक, कंपासरू, वैवर्ण, सेद, कंप, ये समस्त जो है अष्टात्विक विकार कहा जाता है। ये अष्टात्विक विकार आदि उस समय एक अथवा 2 रूप में ही प्रकाशित होता है। किसी के जो है 1 अथवा 2 प्रकाशित हो जाता है, ज्यादा नहीं होते है। उसी की कहा धुमाइत कहा जाता है। धुमाइत समझते हो? एज लाइक द स्मोक बिफोर फायर कमिंग एंड स्मोक इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड धुमाइत। अर्थात अष्टात्विक विकार 1 अथवा 2, 8 जो अष्टात्विक विकार कहा गया, धुमाए, रोमांचक, कंपासरू, वैवर्ण आदि जैसे का, उससे 1 अथवा 2 भाव अष्टात्विक विकार प्रकाशित होता है, उसके कहा जाता है धुमाइत कहा जाता है। एज लाइक स्मोक है धुमाइत। धुमाइत के बाद जलित होता है, आग आ जाता है, धूम नष्ट हो, धुआं बंद हो जाता है, फिर ऊपर में आग आ जाता है धुमाइत, जलित कहा जाता है। 2 अथवा 3 अष्टात्विक विकार जो प्रकाशित होता है उसे कहता है जलित कहा जाता है, धुमाइत, जलित। दीप्त, दीप्त माने इफालजेंस, इफालजेंस इल्यूमिनेट हो जाते चारों तरफ, चारों तरफ प्रकाशित हो जाते हैं, इल्यूमिनेट हो जाते हैं, धुमाए दीप्त है। जैसे पहले धुआं था, फिर आग आ गया, आग चला गया, फिर वो क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट कर देते हैं। जैसे कैला है ना, कैला कोल, कोल में आग लगाने से पहले धुआं आता है, फिर आग आ जाता है, फिर आग समाप्त हो जाता है, फिर आग कोयला क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है।
है, चारी तरफ उसके दीप्त कहा। ठीक उसी प्रकार 3 अथवा 4 किसी में वो 3 अथवा 4 है, जब ऐसे असत्य विकार दिखाई पड़ता रहता है तो उसको धुमायित जलित दीप्त कहा जाता है। धुमायित जलित दीप्त उद्दीप्त। और एक ही साथ में 4 अथवा 5 जब हो जाता है उद्दीप्त कहा जाता है। और सुदीप्त एक ही साथ में 8 जो सत्य विकार प्रकाशित होता है तो सुदीप्त महाभाव। ये सुदीप्त महाभाव एकमात्र श्रीमती राधिका और महाप्रभु में दिखा गया, किसी जीवन के लिए संभव नहीं है। आज ये महाप्रभु के लिए संभव था, आज अथवा राधा रानी के लिए वर्णन किया गया। ललित माधव नाटक में राधा रानी के बारे में इस वर्णन किया गया है। वो का मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी कभी क्या बोलते हैं, वो कछुआ की भांति ऐसे कुर्माकृति हो जाती, गोल हो जाते थे, उनके सारे अंग अंदर में सिमट जाते थे। कभी कभी महाप्रभु के शरीर सुदीर्घ हो जाता, दुर्गा ना वेरी लॉन्ग हो जाता था। हड्डी के जैन जो है जोड़ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ऐसे 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 हो जाता है। और कभी कभी शब्द होता है गो 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 शब्द है। शरीर में इतना उत्ताप होता है, बॉडी बिकम वेरी हॉट, शरीर में इतना ताप उत्पन्न होता है। आज शरीर हाथ रखो तो आप जल जाएगा है। और कभी कभी शरीर इतना ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, बिल्कुल बर्फ से भी ठंडी हो जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, वो प्रेम के लक्षण क्या है। कहते बर्फ की भांति ठंडा है कि आग की भांति गर्म है, इसके निर्णय देना संभव नहीं है। यू कैन नॉट गिव द कंक्लूजन है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है ऐसे दशा में ये वर्णन करना संभव नहीं है। ये कहते जावद आश्रय वृत्ति संसंगत दशा को प्राप्त करके जाता है तब तो उस समय भाव और फिर रूढ़ आदि, रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मादन आदि भाव में जाकर के प्रकाशित होता है। ये मादनक महाभाव एकमात्र राधा जी में ही प्रकाशित है। ये राधा जी की मनोपली है, एक चटिया मनोपली है। इसलिए यहाँ पर जो लिख रहे हैं कथा तो सुंदर लिखा गया। यह माँ बाप श्रेष्ठ अमृत के भांति स्वरूप संपत्ति धारण करके जीव के निज स्वरूप का बोध कराते हैं। पहले अपने स्वरूप को बोध करा देते हैं, जीव के निज स्वरूप का बोध कराते हैं। भगवान अपने स्वरूप को बोध करा देते हैं, कि मैं कौन हूं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वह भाव प्रकाश आदि करते हैं। दास भक्त के निकट भगवान क्या करते हैं, शंख लेकर के उनके क्या बोले चिन्ह वहीं पर स्पर्श कराते हैं। जो दास रस के भक्त होते हैं, सख रस के भक्त होते हैं, उसके हस्त धारण करते हैं, हाथ धरते हैं। वात्सल रस के भक्त होते हैं, उनके सूंघते हैं, मस्तक आदि सूंघते हैं। और माधुर्य रस के भक्त होते हैं, उसके भगवान आलिंगन करते हैं, आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं। ये समस्त वर्णन करते हैं।
जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकाश आदि कराते हैं, फिर अपने सुगंध सौसर्य सौरूप सौरभ सौगंध आदि प्रकाशित करते हैं। जैसे से भक्त होते हैं भक्त के प्रेम माधुर्य सदन कराते हैं, और उस समय भक्त भगवान की ऐसे सुंदर भाव मुद्रा आदि देख करके मूर्छित हो जाते हैं, क्षण क्षण में मूर्छित हो जाते हो है। भगवत दर्शन में क्या होता है, इतने आनंद हो और आनंद से वो मूर्छित हो जाता है, मूर्छा हो जाता है। फिर भगवान उस भक्त के क्या करते हैं, मूर्छा भंग कराते हैं। और भगवान भी भक्त के लिए कितने रोते हैं उस समय है? दोनों में दैन्य आ जाता है। भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त तुम मेरे लिए कितने कठोर तपस्या आदि किया है, अपने मित्र बंधु बांधव खान पीन सब देख करके सब छोड़ करके मेरे लिए तुम तड़पते रहो, मैं तुमको कुछ सेवा कर नहीं सका। भगवान कह रहे हैं भगवान उस समय भक्त के कहते हैं भक्त मेरे लिए तुम संसार की जितने भी वस्तु तुम क्या 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 कर दिया, त्याग दे दिया। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार है सभी की लांछना गांछना तुम सहन किया, भूख प्यास में तड़पने लगे है। मैं सब देख रहा था तुम्हारे ऐसे धैर्य तपस्या। भगवान कहते हैं भक्त के है मेरे लिए तुम अपने सारे भोग सामग्री क्या कर दिया, त्याग दे दिया। कहा तुम राजा के पुत्र हो जैसे रूप सनातन है, कहा अतुल धन संपत्ति रूप सनातन सबको देख करके वृंदावन में आकर के थोड़ा सा चाना माधुकरी करके ले लेते थे, वो भी कभी लेते कभी नहीं लेते थे, कबू चाना कबू माना है। देखो है रूप सनातन कोई सामान्य नहीं है, प्रधानमंत्री थे रूप सनातन गोसाई पाद, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे। रूप गोसाई पाद अर्थ वित्त मंत्री थे, अर्थ कमी नहीं था, किंतु तथापि वृंदावन में आकर के ब्रजवासियों के घर में जाकर के थोड़ा माधुकरी कर लेते थे। वो भी माधुकरी क्या, स्थूल माधुकरी, स्थूल माधुकरी समझते हो, थोड़ा आटा ले लिया बस है, थोड़ा आटा ले लिया बस, नमक नहीं है, और उससे पानी थोड़ा 2 बूंद पानी दिया, उसके गोला बनाया, आग में डाल दी, ठाकुर जी के भोग लगा दी, हो गया, और उसी को काट करके खा लिया। हम ऐसे कर सकते हैं? ठाकुर जी के दिया, ठाकुर जी बोले सनातन तुम हर रोज मुझे ये देते हो तो मेरा मैं खा नहीं पाता, मेरे गले में निकलते नहीं, नीचे नहीं जाता है, थोड़ा तो नमक दिया करो कम से कम। सनातन गोसाई बात बोले आज नमक मांग रहे हो, कल पनीर मांगोगे, मक्खन मांगोगे, हम तुम्हें सेवा नहीं कर सकते, जाओ नंदगांव चले जाओ। ठाकुर जी बोले तुमको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। देखो भक्त भगवान के साथ कैसे प्रेम कलह होता है, जिसे कहा जाता है लविंग क्वार, प्रेम कलह। भक्त कह रहे तुम जाओ हमारे साथ, हम तुमको सेवा नहीं कर सकते, हमारे भजन में बाधा है, जा। सनातन गोसाई बात करे तू जा हमारे पास, नंदगांव चले जा। और भगवान क्या करे, सनातन तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं है। और सनातन गोसाई बात में वो भी डीड है, हमारे पास रहना है तो यही खाना पड़ेगा, बिना नमक से है यही रोटी खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले वाह ये क्या करे, बोले मैं अपने व्यवस्था कर लो, उससे क्या आता है। देखो भक्त भगवान में कैसे प्रेम कलह होता है, इसे कहते हैं लविंग क्वार है, प्रेम कलह होता है। तो
ठाकुर जी ने व्यवस्था कर लिया है। कोई ये बनिया जा रहे थे नाव में अनेक प्रकार के सामग्री भर करके, कोई कहते हैं नमक लेकर के जा रहे थे, और उनके नाव जो है जमुना में आकर के है बालू में क्या हो गया, वो अटक गया, आगे नहीं जा रहे ना पीछे जा रहे हैं। तो बनिया क्या की सनातन गोसाई पाद के पास आया, कहते आप तो संत महात्मा, आप बताओ हमारे नाव कैसे चले, कोई मंत्र फंत्र कर दो। संसार के लोग तो यही चाहते हैं, बोले महाराज हमारे बिजनेस नहीं चलता है, आप कुछ तंत्र मंत्र कर दो बिजनेस चले। अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, संसार के नहीं हो रहा है, मेरे महाराज कोई ऐसे तंत्र मंत्र कर दो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम भजन नहीं करेंगे, आप मेरे लिए कुछ कर दो बस। संसार लोग यही कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? महाराज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस बंद हो गया, आप ऐसे बिजनेस चालू कर दो। अरे मैंने कहा तुम्हारे बिजनेस चलेगा, तुम तो हरि नाम तो करो, गायत्री मंत्र जप तो करो। नहीं वो नहीं करूंगा भाई, आप ऐसे कोई चुटकी बजाओ, चुटकी बजा दो, ऐसे ही कर दो बस। तो उसी प्रकार वो बनिया था, सनातन गोसाई पाद के पास आकर के बोले महाराज आप कैसे तंत्र मंत्र करा दीजिए, हमारे नाव चले और जितने मेरा प्रॉफिट होगा सब ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। सनातन गोसाई पाद बोले मैं मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानते है, जो कुछ जानते हैं यही बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये मदन मोहन बैठा हुआ है, जाओ उनके पास बोलो है। देखो वो बनिया ने की हाथ जोड़ करके बोलने के साथ ही साथ नाव चलना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने बाजार में जो कुछ बेचा उससे जितना भी प्रॉफिट हुआ सब देख रहे ठाकुर जी की मंदिर बना दी। मदन मोहन मंदिर आ गई ना, ठाकुर की लीला है। आज संत महात्मा क्या बोले? संत महात्मा बोले ठाकुर जी तुम जो करना ही करो, है ठाकुर जी की इच्छा है, विश्वास होना चाहिए। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन करना चाहिए। यह पर इसलिए कह रहे हैं जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं, जो जैसे भक्त होते हैं उसको करा देते हैं। महाभाव के महाभवती यानी मन का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, मन ही महाभावात्मक हो जाता है, अन्य इंद्रिया मन की वृत्ति को चालित होती है। इसलिए मन की भांति अन्य इंद्रिया भी महाभाव को प्राप्त हो जाती है। महाप्रभु का कुर्माकार बन जाता उसी अवस्था के कारण हुआ। महाभावती की समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण सेवा में सुख का अनुभव करती है। महाभावती की समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण सेवा में सुख का अनुभव करती है। यहाँ तक भी उनके द्वारा तिरस्कृत वचन भी कृष्ण को भी आनंद एवं वशीकरण करने वाले होते हैं। उस समय भक्त भगवान की भी गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? भक्त क्या करते हैं? भगवान को गाली दे रहे हैं। ब्रजे प्रसिद्धं न बनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मर जित पाप चौरं
चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इस जगत में कोई चोर की पूजा करता है? चोर की पूजा कैसी होती है? लट्ठी की तरह है? चोर की पूजा कैसी होती है? पिटाई के द्वारा है। किंतु देखो यहाँ पर क्या करे बिल्वमंगल ठाकुर, क्या कह रहे? ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम। हे कृष्ण, आप तो ब्रज में प्रसिद्ध है, किस लिए? मक्खन चोर, नवनीत चौरम, गोपांगनांच दुकुल चौरम, गोपियों की वस्तु चुराने वाले। ये ठीक है कि नहीं? अत्यंत घृण्य कर्म है? लड़कियों की कपड़ा खींचना अच्छा है? ये तो बुरी कर्म है? किंतु उसे करे गोपांगन जो दुकुल चौरम अनेक जन्मार जितपाप चौरम। भगवान क्या करते? एक बार कोई उनके नाम ले लेते हैं, कृष्ण नाम ले लेते हैं, सारे उसके पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए उनके नाम तो कृष्ण कहा गया। कृष्ण, क्री माने आकर्षित कर लेते सबको है। नश्च निवृत्तिवाचक प्रेम ददाति तीन कृष्ण, सब जीवों की अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक लोहा के क्या करते हैं? अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपने नाम रूप गुण लीला आदि के द्वारा समस्त जीवों की अपने तरफ आकर्षित कर लेते, केंद्रीभूत कर लेते हैं। आज में हम लोग जब छोटे थे ना, एक चुंबक लगाया, एक अल्पिन लगा दो, उसके नीचे एक अल्पिन लगा, और जितने लगा दो देखो वो अपने आप हिल जाएगा है। और चुंबक से एक हटा दो और नीचे गिर जाएगा, देखा ना है? मैग्नेट स्वयं भगवान उसी प्रकार अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा समस्त जीवों के आकर्षित कर लेते हैं। और आकर्षित करके जीव के हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ जो है उसको क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। और साथ ही साथ संसार की विराग, विराग समझते हो? विराग क्या है? आसक्ति, आसक्ति को क्या करते हैं? काट देते हैं। काट देते। हम तो आसक्ति काटना नहीं चाहते हैं। आज समझे, हम सब जानते हैं समय आ रहे हैं, बाल सफेद होता है। बाल सफेद कहां पर हो जाता है? पहले बिल्कुल कान के किनारे, देखना है यहां पर। माने हमें ध्वनि दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, भजन करो है। किंतु हम सोचते हैं जो अरे चलो क्या कर देते, क्या कर देते हैं? बाल से सफेद हो जाते हैं, दो चार बाल है ना, पहले तो दो चार बाल सफेद है उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? कलर कर लेते हैं। कलर कब तो करते रहोगे तुम पहला। फिर एक एक करे सारे इंद्रियां शिथिल हो जाती, शिथिल काम नहीं करना शुरू करते। आंख धीरे धीरे देखना बंद कर देते हैं, कान सुनना बंद हो जाता है, नाक घ्राण लेना भी छोड़ देते हैं। भोजन जिहा में साथ नहीं रहता है। जितने आपके वृद्ध काल आता रहेगा, समय आता रहेगा, ये समस्त एक एक करके दिखाई पड़ेगा। कंपित हस्त, हाथ कांपते रहेगा, पैर कांपते रहेगा, कहां पर पैर रखे हाथ में लट्ठी रखो वो भी कांपता रहा। किंतु संसार की अनेक प्रकार की आशा वायु मंचती, अनेक बार आशा नहीं, वो जाते नहीं सकते हैं। तथापि हम सोचते हैं यहां हम रहेंगे, हम इस संसार में अधिक दिन रहेंगे, किंतु मृत्यु जो निकट आ रहे हैं वो हम समझ नहीं है। यही तो कहते जा रहे हैं। हम
इस संसार से हम जाना नहीं चाहते हैं। कोई मरना चाहते हैं? कौन मरना चाहते हैं बताओ? कोई मरना नहीं चाहते। संसार में दुख कष्ट है, किंतु तथापि हम वही दुख कष्ट के सहन करके हम रहना चाहते हैं। संसार इसलिए कह रहे हैं किंतु भगवान के ऐसे सुंदर रूप, जिस रूप भगवान स्वयं दर्शन कराते भक्तों को है, और दर्शन करके भक्त क्या होते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। कोई कहते हैं मुझे भगवान ने दर्शन दिया, मैंने कहा इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने मुझे आलिंगन किया, बोला है। भगवत दर्शन में नारद ऋषि क्या हो गए? मूर्छित हो गए। ध्रुव महाराज की कथा है, भगवत दर्शन में इतने आनंदित मूर्छा आ जाता है। इसलिए भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, सो मच हैप्पीनेस विद गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने आनंद हृदय में होता है भगवान की रूप दर्शन है। और उसमें भक्त क्या करते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? जब मैंने पहले कहा ना, जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान है, वो शंख आदि पर्श आदि करके मूर्छा भंग कराते हैं। फिर भगवान भक्त के निकट दीन करके कहते हैं, ये भक्त तू मेरे लिए कितने दुख कष्ट उठाया है, ना तुम भजन किया ना तुम कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। ऐसे करके स्वयं भगवान रोते हैं। हम तो भगवान के लिए रोते नहीं है, किंतु भगवान हमारे लिए रोते हैं उस समय है। भगवान रोते हैं, हाय भक्त तुम मेरे लिए इतने दुख का कष्ट सहन किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, यही कहा। और फिर भक्त क्या कहते हैं? भगवान के लिए कहते हैं, भगवान मैं तो जन्म जन्मांतर में कुछ भजन नहीं किया है, ना मैं कुछ किया आपके लिए है। उसी प्रकार भक्त और भगवान की दैन रहता है। भगवान भक्त में जैसे दैन है और भगवान में उसी प्रकार दैन रहता है। भगवान भक्त कहते हैं, भगवान मैं तो योग्य नहीं हूँ, भक्त मनास्ति पापात्मा न अपराधी कष्ट न। हे भगवान मेरे भांति पापी संसार में नहीं है, आप तो कृपा करके मुझे दर्शन दिया, ये आपकी महानता है। ऐसे करके भक्त रोते रोते हैं, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। और फिर भगवान कहते हैं, ये भक्त तुम मेरे लिए कितने भूख शोक है, दुख का कष्ट सहन किया, ठंडी गर्मी को तुमने कैसे सहन किया है। इसी प्रकार भक्त भगवान में इस प्रकार दैन दिखाई पड़ता है। आज इसलिए ये समस्त विचार इसलिए दिखा रहे हैं। महापुरुष के कुर्माकार बन जाना उसी अवस्था के कारण हुआ है। महाभागवती की समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण सेवा में सुख का अनुभव करती है। यहाँ तक भी उनके द्वारा तिरस्कृत वचन भी श्री कृष्ण के आनंदित और वशीकरण करने वाले होते हैं। यहाँ तक भी राधा आदि गोपियां कृष्ण के लिए कैसे वचन बोलते हैं? चोर बोलते हैं, लंपट बोलते हैं, छल कपट करके गाली देते हैं, तुम दुष्ट है, भगवान कैसे गाली देते हैं भक्त। और उसी कथा को सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भ्रमर गीत में जो कथा आ रही इसमें स्वयं श्रीमती राधिका महाभाव दशा में क्या करें है, ये तुम तो दुष्ट हो, तुम्हारी गुणावली क्या क्या वर्णन करें। मृगपुर कविंद्र विविधते लुप्त धर्मा
है। श्रीमती राधिका एक भ्रमर को देख करके कह रहे हैं, ये तुम क्या वही दुष्ट है, उनसे दूत बनकर के आए हो हमें मनाने के लिए। उनके 3 जन्म की कथा हमें याद है। मृगरूप कविंद्र विभ्रते लुप्त धर्मा, उनके राम अवतार की कथा हमें पता है, राधा जी का रही है। राम अवतार में कृष्ण ने क्या की, जंगल में चले गए। राम अवतार में कृष्ण राम अवतार में जंगल में गए, अपने पत्नी और भाई लक्ष्मण के लेकर के वन में गए, और वन में जाकर के क्या किया है, अपने पत्नी को उद्धार करने के लिए एक बंदर को मार दिया और दूसरे बंदर को क्या की, मित्रता कर ली है। आज समझे, एक अर्थात बाली को मारा और सुग्रीव के साथ मित्रता की। क्या जरूरत थी है? अच्छा मित्रता करो ठीक है, किंतु दूसरे के मारना उचित नहीं है। मारा क्यों है? शिकारी कभी बंदर को नहीं मारते, ना बंदर के मांस खाते हैं। और तुम्हारे प्रभु राम अवतार में क्या की, बाली को मार डाला है। वो भी कैसे मारा, पीछे से बांध लगा है। इधर तो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए बरु वचन न जाए है। ये क्षत्रिय के लक्षण थोड़ी है। अरे देखो युद्ध कौन किसके साथ करते हैं, बराबरी के साथ है। बराबरी जो हो उसके साथ क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए है। और तुम्हारे प्रभु ने क्या किया, बाली के पीछे से बाण चलाया और बाण के द्वारा उसको मार है। ये क्षत्रिय धर्म नहीं पालन नहीं किया है। एकदम मृगरूप कविंद्र विभ्रते लुप्त धर्मा। ये समझते देखो राम अवतार में सुंदर रूप बनाया और शूर्पणखा आई थी उनके साथ शादी करने के लिए। अरे शादी नहीं करो मत करो, उसके नाक और कान काट दिया है। किसी के नाक और कान काट दिया, देखने कैसे लगेगा। आप एक ब्लेड ले लो, अपने नाक काटो गुरु कर दे, गुरु बात है। शादी तो किया ही नहीं और उनको क्या की, नाक और कान को है। ये कोई बात है थोड़ी, आप बताओ है? और दूसरी क्या किया है, बलिवत्ता बलि महाराज के पास गए, उनके बामन देव की कथा सुना रहे हैं। राधा जी कह रही है बलि महाराज के पास गए और बोले मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए है। और बलि महाराज के बोले ये मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए। त्रिपाद माने 3 जमीन, 3 पाद जमीन नाप कर। मैं ब्राह्मण बालक हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए है? और लेने के समय क्या, त्रिविक्रम धारण कर, एक पैर के द्वारा सारा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक को नाप लिया, और फिर बोले तीसरी पैर में कहाँ रखूं। मनुष्य के 3 पैर होता है, आपके कितना पैर है, 2 है। आज में जिसके जितना अधिक पैर होगा वो मूर्ख माना जाता है? जिसके जितना अधिक पैर होगा वो उतना ही वो मूर्ख माना जाता है। और तुम्हारे प्रभु ने क्या की, एक
पैर के द्वारा तो बलि महाराज के सारे संपत्ति को, पृथ्वी को नाप लिया। दूसरी पैर के द्वारा स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरी पैर मुझे कहाँ रखूं? पर तीसरी पैर कहाँ होता है किधर? वो भी सचमुच वो तीसरी पैर निकाल दिया और निकाल करके बोले ये तीसरी पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज जी बोले मैं तो सब कुछ दिया, अपने को नहीं दिया। तो उस समय बलि महाराज कहने लगे, हे भगवान, आप अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखो। है? उस समय वामनदेव भगवान ने क्या की? बलि महाराज के सिर पर पैर रखा और पैर रख करके उसके इतना जोर से धक्का दिया, कहाँ चले गए? सुतल लोक में चले गए। जा उनके सब कुछ छीन लिया। तो उसी प्रकार ये कहते जा रहे, ये ऊपर से निंदा कर रहे हैं, किंतु वास्तव इसकी गुनावली है। निंदा छले स्तुति कहा जाता है। ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। आशा इसी की कहा जाता है महाभाव स्थिति में। यहाँ पर जो कह रहे हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा तिरस्कृत वचन भी कृष्ण को आनंदित एवं वशीकरण करने वाले होते हैं। यह रति महिषियों में भी दुर्लभ है। इसी रति को कारण ब्रज सुंदरियां कृष्ण के वशीभूत करने समर्थ होती है। बहुत सुंदरी कथा। और प्रेमानंदी हरि।